हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी एक बेला नाम की बहादुर लड़की के बारे में है। तो आइए हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। एक समय की बात थी। एक गांव में बेला नाम की एक साहसी छोटी लड़की रहती थी, जिसकी चमकदार आंखें और सितारों की तरह चमकता हुआ उसका दयालु हृदय था। बेला को खोजबीन करना और दुनिया के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा रहती थी। एक बार बेला गांव के बाहर रहस्यमय जंगल की फुसफुसाहट सुन रही थी। स्थानीय लोग इसे अनचांटेड ग्रोव कहते थे, लेकिन इसकी जादुई शक्तियों के कारण कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उत्सुकतावश बेला इन सब चेतावनियों के बावजूद भी उस जंगल में जाने का मन बना लेती। अगली सुबह जैसे ही बेला घर से बाहर निकली, उसने मंत्रमुग्ध उपवन में प्रवेश किया। उसका सामना बात करने वाले खरगोश, बुद्धिमान उल्लू और शरारती परियों जैसे काल्पनिक प्राणियों से हुआ। उन्होंने उसे जंगल के भीतर छिपे एक प्राचीन पेड़ के बारे में चेतावनी दी, जो किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता था। बेला ने एक धीमी दुख भरी चीख सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसे एक युवा जीव जंतु मिला, जो अपने घर का रास्ता भूल गया था। बेला ने जीव को सांत्वना दी और उसके परिवार को ढूंढने में मदद करने का वादा किया। जादुई प्राणियों ने बेला से कहा कि प्राचीन पेड़ को खोजने और जीव जंतुओं की मदद करने के लिए उसे 3 परीक्षणों से गुजरना पड़ेगा: ज्ञान, बहादुरी और करुणा। प्रत्येक परीक्षण में बेला के चरित्र और कौशल का पता चला। बेला ने अपनी सोच और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए बुद्धिमान उल्लू द्वारा पूछे गए पहेलियों को हल किया। एक साहसी कारनामे में बेला परियों द्वारा संरक्षित एक दुर्लभ रत्न को प्राप्त करने के लिए जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। बेला ने अपनी दयालुता और सहानुभूति दिखाते हुए एक घायल तितली के पंख की मरम्मत भी की। प्राचीन वृक्ष 3 परीक्षाओं से गुजरने के बाद मंत्रमुग्ध प्राणियों द्वारा बेला को प्राचीन वृक्ष के स्थान पर निर्देशित किया गया। लेकिन जब वह पेड़ के पास पहुंची तो उसे एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। वह पेड़ के जादू का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर सकती थी, या जीव जंतु को उसके परिवार के पास लौटाने में मदद कर सकती थी। निस्वार्थता प्रबल होती है। बेला ने दिल से उसे पशु पक्षियों की मदद को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। अपने दिल में एक निस्वार्थ इच्छा के साथ उसने प्राचीन पेड़ को छुआ और उसका जादू उसके अंदर जाग उठा। इच्छा पूरी करना। प्राचीन पेड़ ने बेला के शुद्ध इरादों को भांप लिया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। जीव जंतु का परिवार उसके सामने आया और पुनः मिलकर वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बेला को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और जादुई प्राणियों ने उसके निस्वार्थ कार्य के लिए खुशी मनाई। अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मिलकर साथ घर लौटते हुए बेला ने मंत्रमुग्ध ग्रोव और उसके जादुई निवासियों से विदाई ली। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकली, उसे अपने दिल में तृप्ति और खुशी का एहसास हुआ। साहसिक कार्य को साझा करते हुए गांव में वापस आकर बेला ने ग्रामीणों के साथ अपने अविश्वसनीय साहसिक कार्यों को साझा किया और उन्हें अपनी बहादुरी और निस्वार्थता से प्रेरित किया। उन्हें एहसास हुआ कि अनचांटेड ग्रोव कोई डरावनी जगह नहीं है, यह दयालुता और आश्चर्य का एक जादुई क्षेत्र था। एक नई मित्रता। बेला नियमित रूप से मंत्रमुग्ध ग्रोव का दौरा करती रही और मंत्रमुग्ध प्राणियों के साथ मजबूत बंधन बनाती रही। साथ में वे और भी अधिक असाधारण साहसिक कार्यों को करने के लिए निकल पड़े और इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को जीवन के मूल्यवान सबक सिखाए। अंत में एक नई शुरुआत, और इसलिए बेला द ब्रेव का साहसिक कार्य जारी रहा।
जिसने सभी को याद दिलाया कि सच्चा साहस दिल में होता है और दयालुता सबसे बड़ी जादुई अनुभवों को खोल सकती है। सच्चे साहस और दयालुता की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।